सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया। उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल सीट से तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा है। तेज प्रताप यादव ने सोमवार को नामांकन दाखिल किया। तेज प्रताप यादव के नामांकन के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि यहां के लोगों ने समाजवादी पार्टी का हमेशा साथ दिया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, चुनावी लाभ के लिए बीजेपी ने बहराइच में जानबूझकर दंगा करवाया है। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। अखिलेश बोले हैं कि बीजेपी के फैसले अभी भी न्याय वाले नहीं हैं। ये लोग खुद को सबसे ऊपर समझते हैं। इनकी सदस्यता कम, लेकिन जमीनों पर कब्जा ज्यादा चल रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जीत का दावा करते हुए अखिलेश ने कहा, यहाँ की जनता सपा को हमेशा चुनती रही है। इस बार पहले से ज्यादा समर्थन है। परिणाम ऐतिहासिक होने वाले हैं। उधर बीजेपी पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी बाय इलेक्शंस में पीडीए का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी घबराई हुई है, वो पीडीए कहना भी भूल गई है। जीरो टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था, और जो जानकारी में था प्रशासन को उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है। अखिलेश बोले कि टेक्नोलॉजी के जरिए सबसे ज्यादा आपराधिक घटना यूपी में हो रही है। एआई के आने के बाद जर्मनी जैसा देश ईवीएम पर कह रहा है, तो ईवीएम पर सवाल खड़े करना स्वाभाविक है। आपको खबर हो कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन उपचुनाव में मैनपुरी की करहल सीट एक अहम सीट है। इस सीट पर अखिलेश यादव ने ही जीत हासिल की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में कन्नौज लोकसभा सीट से जीतने के बाद करहल सीट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब पार्टी ने इस सीट से तेज प्रताप यादव पर भरोसा जताया है। राज्य में 13 नवंबर को 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होगा। इसी के बाद 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। कांग्रेस ने यूपी के उपचुनाव से कदम पीछे खींच लिए हैं और पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का समर्थन कर दिया है। हालांकि दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर डील डन नहीं हुई थी। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को वो 2 सीटें दे रही थी, जिस पर उसके जीतने की उम्मीद काफी कम है। सपा खैर और गाजियाबाद की सीट कांग्रेस को ऑफर कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तर्ज पर उपचुनाव से कदम पीछे खींच लिए हैं और उसको उम्मीद है कि सपा भी उसका महाराष्ट्र में समर्थन करेगी और दिल बड़ा करेगी। और खासकर उन यूट्यूबर्स को, उन तमाम सोशल मीडिया के लोगों को जिन्होंने निष्पक्ष होकर के सच्चाई सामने लाने का काम किया। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था, और जो जानकारी में था प्रशासन को उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। 80 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दो सीटें कांग्रेस को देने की बात चल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहे उसको गिरफ्तार कर ले। पत्रकार साथी भी गिरफ्तार हो जाते हैं। अगर वो कोई सच्ची न्यूज चला दें तो फोन आ जाता है उनके पास। उनको बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज व्हाट्सएप पे मिलती है कि आपको ब्रेकिंग न्यूज यही चलानी है जो व्हाट्सएप पे आई है। जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, करहल की जनता के सामने किसी तरह का दुरुपयोग नहीं चलेगा। सामने से दुरुपयोग दिखाई देगा, लेकिन वही अधिकारी कहेंगे अरे जीत तो आप ही रहे हो, हम समर्थन आपका ही कर रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक प्रत्याशी नहीं कुछ पाए। अभी चाचा ने जो कहा वो ठीक कहा कि उनके पास प्रत्याशी नहीं है, ढूंढ रहे हैं।